Hello students, today we are going to start chapter 3 factor and multiples. Okay, now let's see. In this chapter there is a let's recall exercise. Okay, तो उसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं. फैक्टर्स फाइंड करने हैं, आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपको उनके फैक्टर्स बताने हैं. तो फैक्टर्स बताने के लिए देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट इज़ बाय मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड इज़ बाय डिवीज़न. ओके, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है कि वन बाय वन नंबर से हम मल्टीप्लाई करके ट्राई करते जाते हैं कि आपका 12 ही आना चाहिए. किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करके आपका 12 आ जाता है. 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12. देखिए 1 इंटू 12 किया तो हमें पता चल गया 1 एंड 2 आर द फैक्टर्स. 2 इंटू 6 किया तो पता चल गया 2 एंड 6 आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12. 3 इंटू 4 किया तो पता चल गया 3 एंड 4 आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12. नाउ अब नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गए. 4 इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 4 था और यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो गया आपका 4 इंटू 3. यानी कि आपका नंबर्स रिपीट होने जब स्टार्ट हो जाते हैं तो हम वहीं पे रुक जाते हैं. वी विल स्टॉप हियर सिंस द फैक्टर्स आर रिपीटिंग, क्योंकि फैक्टर्स जो हैं अब रिपीट होने लगे. तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और काउंट कर लेंगे टोटल कौन कौन से फैक्टर हो गए हैं इसके. 1 2 3 4 6 12. तो 1 2 3 4 6 एंड 12 हो गए 12 के सारे फैक्टर. ये तो था बेटा आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसमें आपको 1 बाय 1 स्टार्ट करना है. 1 से 2 3 4 उन नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है जिनसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 12 आता जाए. ओके, नाउ सी द अनदर मेथड विच इज़ बाय डिवीज़न. यानी कि आपको 12 को 1 बाय 1 हर नंबर से उस नंबर से डिवाइड करना है जिससे 12 फुल्ली डिवाइड हो जाए. 12 डिवाइड बाय 1 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, 12 डिवाइड बाय 3 4, 12 डिवाइड बाय 4 3. देखिए जब 12 डिवाइड बाय 1 किया तो पता चल गया यहाँ पर 12 के फैक्टर्स है 1 एंड 12. डिवाइड बाय 2 किया तो पता चल गया 12 के फैक्टर्स हैं 2 एंड 6. डिवाइड बाय 3 किया तो पता चल गया 12 के फैक्टर हैं 3 एंड 4. बट अब हम आगे क्या करेंगे, हम आगे रुक जाएंगे. क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं आपके फैक्टर्स रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं. यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 3 था तो 4 आता है और डिवाइड बाय 4 करते हैं तो अब आंसर आता है आपका 3. तो इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे और काउंट कर लेंगे टोटल कितने फैक्टर हो गए हैं. 1 2 3 4 6 एंड 12. तो टोटल लिख लेंगे लास्ट में 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12. तो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीज़न. तो आपको जो मेथड ईजी लगे आप उससे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड वी विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 24 बाय मल्टीप्लिकेशन. तो वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24, 5 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो 24 आ नहीं सकता तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड 6 इंटू 4 इज़ ऑल्सो 24. अब यहाँ पर हम स्टॉप कर गए क्योंकि ये जो है आपका रिपीट हो गए हैं फैक्टर्स. 4 इंटू 6 यहाँ पर 6 इंटू 4 आ गया तो यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे और काउंट कर लेंगे कि टोटल कितने फैक्टर हो गए हैं. 1 2 3 4 6 8 12 24. तो टोटल जितने फैक्टर्स हैं लास्ट में लिखकर हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं. ओके, नाउ दिस इज़ योर लेट्स रिकॉल एक्सरसाइज. ये जो इसका क्वेश्चन 1 है आपको ये इसी तरीके से करना है. फैक्टर्स आपको ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं, एक तो बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक बाय डिवीज़न मेथड. दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, उससे आपको हर एक नंबर का फैक्टर आपको फाइंड करना है. एक बार देख भी लेते हैं कैसे होगा. देखिए ये आपका क्वेश्चन 1 है लेट्स रिकॉल एक्सरसाइज का नंबर 46. आपको बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 46 इक्वल्स टू 46, 2 इंटू 23 इक्वल्स टू 46. अब 2 के बाद आगे ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 46 आए. तो अगर हम इससे आगे चलेंगे भी तो हमारा रिपीट ही हो जाएगा. यानी यहाँ हो जाता है 23 इंटू 2 इक्वल्स टू 46. तो रिपीट हमें करना ही नहीं है, हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और काउंट कर लेंगे कौन कौन से फैक्टर हो गए हैं. 1 1 2 23 46 और चारों को एक लाइन में लिख लेंगे. सो द फैक्टर्स ऑफ 46 आर 1 2 23 एंड 46. इट इज़ सॉल्व. नाउ सी द अदर पार्ट. सेम एज इट इज़ वी डू विद 85. बाय डिवीजन मेथड वी विल सॉल्व इट. 85 डिवाइड बाय 1 is 85, 85 divided by 5 is
17। आगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे डिवाइड करने पर 85 फुली डिवाइड हो जाए, और अगर करते भी हैं तो यहाँ पर हमारा फिर वही प्रोसीजर रिपीट होना शुरू हो जाता है। 85 डिवाइड बाई 17 तब आपका आ जाता 5। तो इसलिए हमने यहीं पर स्टॉप कर दिया और काउंट कर लिए कितने फैक्टर्स हुए हैं उसके, 1, 5, 17, 85। ओके, देखिए 1, 5, 17 एंड 85। नाउ फैक्टर्स ऑफ 124 बाय डिवीजन मेथड। स्टार्ट डिवाइडिंग वन बाय वन। 124 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 124, 124 डिवाइड बाय 2 62, 124 डिवाइड बाय 4 31। आगे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है ये, अगर करेंगे भी तो फिर वही प्रोसीजर रिपीट होएगा। 124 डिवाइड बाय 31 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया और काउंट कर लिए टोटल कितने फैक्टर्स हो जाते हैं, और लास्ट में हमने इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। दिस इज पार्ट डी एंड डू इट विद बाय डिवीजन। Divide by starting divide by one each number, 1 then 2 then 4 then 5 then 7। ओनली उन नंबर से करना है जिनसे फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। 8, 10, 14। अब 14 के बाद हम यहाँ इसलिए स्टॉप हो गए क्योंकि 14 के बाद अगला नंबर आता है आपका 20। यहाँ पे फैक्टर रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर मैं 14 से आगे डिवाइड करती तो ये हो जाता है 280 डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू 14। तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया और टोटल जितने भी इसके फैक्टर्स हैं 280 के काउंट करके एक साथ लाइन में लिख दिए। सो फैक्टर्स ऑफ 280 इक्वल्स टू ऑल आर दीज। ओके, सी ई पार्ट 75 बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपकी चॉइस है आपको किस मेथड से करना है, तो मैंने फिर भी सॉल्व कर दिया है अलग अलग मेथड से ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए। ठीक है, 1 इंटू 75 इक्वल्स टू 75, देन 3 इंटू 25 इक्वल्स टू 75, 5 इंटू 15 इक्वल्स टू 75। अब इससे आगे मैं करती तो हो जाता 15 इंटू 5, इसलिए मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया और सारे जो ये फैक्टर्स हैं काउंट करके एक लाइन में मैंने यहाँ लिख दिए हैं। 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75 आर द फैक्टर्स ऑफ 75। नाउ सी क्वेश्चन 2। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स इससे पहली वीडियो में कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो ओनली 1 और अपने खुद से, एक तो एक से जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हो और अपनी खुद की टेबल में आते हो, उसके अलावा और किसी टेबल में वो नंबर नहीं आते, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो सिंपली आप देख लेंगे 2 जो ओनली 1 और 2 अपनी खुद की टेबल में आता है। 3 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, 5 1 इंटू 5, 5 इंटू 1 और किसी की टेबल में नहीं आता। सेम है 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। हमें क्योंकि कहा था कि 50 तक, ओनली 50 तक हमें प्राइम नंबर्स बताने हैं, तो हमने सारे प्राइम नंबर्स 50 तक लिख दिए हैं यहाँ पर कौन कौन से होंगे। नाउ क्वेश्चन 3 विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 16। 16 के 3 मल्टीपल्स बताने हैं, यानी 16 1 ज़ा, 16 2 ज़ा कितना होता है और 16 3 ज़ा कितना होता है। अगर मल्टीपल्स बोला है तो उसकी टेबल लिख दीजिए 3 नंबर तक। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स यानी 16 इंटू 1, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3। ओके, नाउ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को देखा था तो आपको पता होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, आप इसमें आंसर खुद ही लिखेंगे। नंबर सी नंबर्स विच आर नीदर प्राइम और नॉट कंपोजिट आर डैश एंड डैश। कौन से ऐसे नंबर है ना तो जो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ओके, तो आप बताएंगे कौन से हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है। द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन भी है और प्राइम भी है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 2। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं। आपको फैक्टर ट्री मेथड 12 के फैक्टर्स आप ऐसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी फैक्टर निकालना बताया, बाय मल्टीप्लिकेशन एंड बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। ओके, अदरवाइज प्राइम फैक्टर और बस फैक्टर्स निकालने का वही मेथड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने फैक्टर निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड एनसर्कल द कॉमन मल्टीपल्स। यानी इस टेबल को कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। 20 मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी 2 की टेबल 20 तक लिखनी है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, पूरी 20 तक 2 की टेबल आप यहाँ लिख लेंगे। ओके, देन 10 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 की टेबल 10 तक। 8 1 8, 8 2 16, 8 24, 8 4 32, 8 5 40, पूरा 10 तक आप लिख लेंगे। 10 मल्टीपल्स ऑफ 12, यानी 12 की टेबल पूरी 10 तक। यहाँ पर आप जब तीनों टेबल्स लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या बताना है, एनसर्कल द कॉमन मल्टीपल, और तीनों में जो कॉमन है उन मल्टीपल्स को आप सर्कल कर देंगे जो तीनों में ही कॉमन है। फिर आप इन क्वेश्चन का आंसर देंगे 1 बाय 1। डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक ऑल्सो।
कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 8, 2 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, आप यहाँ से आप देखेंगे 2 एंड 8 के जो कॉमन मल्टीपल हैं उनको आप यहाँ पर डैश में बता देंगे। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 12, नाउ 2 एंड 12 की कॉलम देखेंगे, जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको यहाँ लिख देंगे। कॉमन मतलब दोनों में सेम, दोनों के अंदर हैं जो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12, देन आप क्या करेंगे 8 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल देखेंगे, यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में तीनों के अंदर जो कॉमन है, यानी कि तीनों का जो आपने सर्कल किए हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे कॉमन मल्टीपल्स। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ राइट द 6th एंड द 9th मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मल्टीपल जो भी आपको नंबर दिया जाता है उतने ही नंबर से आप जो भी प्लेस का आपसे पूछा जाएगा, जैसे 6th और 9th प्लेस का पूछा है, तो आपको सिंपली इस नंबर की मल्टीप्लाई 6 और 9 से कर देनी है, ताकि आप उसका 6 और 9 मल्टीपल बता सकें। देख लेते हैं कैसे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए कि 14 का हमें 6 और 9 मल्टीपल जब बताना है तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीपल, टू फाइंड आउट 6th मल्टीपल वी मल्टीप्लाई 14 बाय 6 एंड टू फाइंड आउट 9th मल्टीपल वी मल्टीप्लाई 14 बाय 9। तो 14 6 84 एंड 14 9 126 आ गया आपका सिंपली 6th एंड 9th मल्टीपल। तो आगे जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के साथ भी आपको यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है टू फाइंड आउट द 6th एंड 9th मल्टीपल। नाउ सी क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 इज बेस्ड ऑन फैक्टर ट्री मेथड। देखिए, मेक अ फैक्टर ट्री फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। एज इट इज स्टूडेंट्स, आप फैक्टर ट्री अपना ऑलरेडी क्लास 4th में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी आपको अच्छे से समझ आ जाए तो इसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, तो आप फैक्टर ट्री मेथड को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और क्वेश्चन 7 इज बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टर्स। यहाँ आपको फाइंड करने हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यूज़ डिवीजन मेथड, और आपको डिवीजन मेथड का यूज़ करना है। तो बोथ ऑफ दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन, यानी कि जो दोनों क्वेश्चन है, एक फैक्टर ट्री मेथड पर बेस्ड है और दूसरा डिवीजन मेथड पर, तो दोनों के लिए ही मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, तो आप उससे दोनों मेथड को इजीली समझ जाएंगे और उसके बाद आप इसके सारे पार्ट्स खुद से ही सॉल्व करेंगे। ओके, मैं ये पार्ट्स आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, जस्ट आपको मेथड सिखाऊंगी ताकि आप अपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।